वेलकम बैक जी। कंप्यूटर मेमोरी और डेटा स्टोरेज के हवाले से हम बात कर रहे हैं और इसी सिलसिले की हमारी यह थर्ड वीडियो है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से कंप्यूटर में जो डाटा हम स्टोर करते हैं उस डाटा को हम मेजर किस तरह से करते हैं, किस तरह हमें पता चलेगा कि जो डाटा हमने स्टोर किया है ये कंप्यूटर में कितनी स्पेस ले रहा है, या अगर हमने पहले से इस चीज़ का एनालिसिस करना हो कि जो हम डाटा स्टोर करेंगे वो कंप्यूटर में कितनी स्पेस लेगा, उसके मुताबिक हमने ये डिसाइड करना हो कि कितनी स्पेस कितनी मेमोरी हमें रिक्वायर्ड है, उसके मुताबिक हमने रिसोर्सेज अरेंज करनी हो। तो ये जो टॉपिक है ये इस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में जब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें जहन में रखनी है वो ये है, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा जो कि आप स्टोर कर सकते हैं इन कंप्यूटर मेमोरी, वो है आपके पास बाइनरी का सिंगल डिजिट, दैट इज़ ज़ीरो और वन। यानी ज़ीरो और वन, एंड वन क्यों नहीं लिखा? ज़ीरो एंड वन मतलब है कि ज़ीरो वन तो ये दो हमारे पास डिजिट्स हो जाएंगे, नहीं सिंगल डिजिट की हम बात करें बाइनरी फॉर्म। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है जो कि स्टोर किया जा सकता है कंप्यूटर मेमोरी में। तो ये जो एक बाइनरी डिजिट है, ज़ीरो है या वन है जो भी है, इस एक बाइनरी डिजिट को हम बिट बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है। अब ये जो बिट है ये भी बेसिकली बाइनरी डिजिट की शॉर्ट फॉर्म है। ये बी आई बाइनरी के फर्स्ट टू कैरेक्टर्स और टी डिजिट का लास्ट टी, तो उससे कंबाइन करके हमने उसकी शॉर्ट फॉर्म बना दी। बाइनरी डिजिट की शॉर्ट फॉर्म बिट हम इसको बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा जो कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं वो एक बाइनरी डिजिट है, यानी कि सिंगल बिट है। उस सिंगल बिट में ज़ीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। सिंपल, हमने ये बात डिस्कस कर ली। अच्छा जी, अब इसी तरह से 8 बिट्स का अगर एक ग्रुप बनाया जाए तो हमारे पास वो एक सिंगल बाइट बनेगी, वन बाइट। अगर आपको आपके जहन में हो जो प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है, तो उसमें हमने एक करेक्टर का जो आगे बाइनरी कोड लिखा है वो तकरीबन 8 बिट्स पे मुश्तमिल है। अब 8 बिट्स पे मुश्तमिल है तो इसलिए हमने कहा था कि ये एक बाइट ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 8 बिट्स का एक ग्रुप एक बाइट बनाएगा। सो एटलीस्ट वन बाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी हमने ये बात की है कि स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा जो स्टोर कर सकते हैं वो तो ज़ीरो और वन है, एक बिट, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मिनिमम एक बाइट चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की, जिससे हम कुछ गैदर भी कर सकें, जिससे हम कोई चीज़ पिक भी कर सकें जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन भी मौजूद हो। जैसे एक करेक्टर है फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, तो कैपिटल ए को हम सिंगल बिट में स्टोर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें 8 बिट्स चाहिए, यानी कि एक बाइट चाहिए। कैपिटल ए एक करेक्टर है, एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने मिक्सअप नहीं करना। तो 8 बिट्स का एक ग्रुप बनेगा तो हमारे पास एक बाइट आ जाएगी। अब हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स ऑफ डाटा हैं कंप्यूटर मेमोरी के। सबसे बेसिक यूनिट ऑफ डाटा वो है बिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, जिसमें आपका एक बाइनरी डिजिट आ जाता है। उसके बाद बाइट जो कम्बिनेशन है 8 बिट्स का, और अभी मैंने आपको बताया एक आस्की करेक्टर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। आस्की करेक्टर का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये यू है ना, यू, तो इसके कैपिटल यू, इसके अगेंस्ट एक बाइनरी कोड है आस्की टेबल में। तो वो जो बाइनरी कोड है वो बेसिकली एक बाइट का है, यानी कि 8 बिट्स का है, ठीक है। तो एक आस्की करेक्टर आमतौर पे 8 बिट्स ले रहा होता है, विच इज़ इक्वल टू वन बाइट। अच्छा, इससे आगे जब हम जाते हैं तो कैलकुलेशंस आगे बढ़ती जाती हैं, लेकिन साथ जो टर्म इस्तेमाल हो रही होती है वो बाइट की इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि जब हम मैथ्स की बात करते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में तो हम उसमें ग्राम भी यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ें, लेकिन उससे ऑनवर्ड किलोग्राम और वो सारी चीज़ें उसमें साथ वो ग्राम लगता जाता है। सेम केस यहाँ पे। अब किलो के केस में 1024 बाइट्स ये रिज़र्व करेगा 1 KB। अच्छा, आमतौर पे जो हमारे पास सिनेरियो होता है 1 किलो का, तो उसमें हम ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि ये बात कर रहा है 1000 की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें हमने इस चीज़ को कंसीडर करना है कि हम यहाँ पे बेसिकली ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे पास बाइट्स एक्चुअली बनती हैं वो 1024 बनती हैं उसके कम्बिनेशन की वजह से, तो इसलिए 1024 बाइट्स आगे आ रही हैं। इसी तरह 1 KB हो जाएगा, ठीक है, यानी उसमें 1024 बाइट्स होगी। फिर इसी तरह से 1 MB, अब ये KB MB ये तो आपने रूटीन में सुना है। मेमोरी कार्ड्स की अगर हम बात करें, USBs की बात करें, डाटा की बात करें, हार्ड डिस्क की बात करें, तो उसमें आपको पता है ये KB, ये इतने KB की फ़ाइल है, ये इतने MB की फ़ाइल है,
ये इतने जीबी की फाइल है या ये मेमोरी इतने जीबी की है, ये चीज़ें आपने सुनी है। तो 1 KB बेसिकली 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। अब 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल है, तो 1024 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स आपको पता चल जाएंगे। इसी तरह से 1 MB 1024 KB के इक्वल है। ये याद रखने का आसान तरीका क्या है, आपको ये तरतीब जहन में रखनी है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, उसके बाद बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। तो जो भी फॉर एग्जांपल 1 मेगाबाइट था, तो मेगाबाइट से प्रीवियस यूनिट कौन सा है, किलोबाइट। तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। इस तरह से आप याद रखें। इस तरह 1 गीगाबाइट यानी 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। और ये इस तरह से जो उसका जो प्रीवियस यूनिट है उसके वो उसमें रिप्रेजेंट, यानी 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट। तो 1 पेटाबाइट बहुत ज़्यादा डाटा की ये स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लास्ट टाइम एक जो फर्स्ट पिक्चर आई थी ब्लैक होल की, मोस्ट प्रोबेबली उसमें तकरीबन वो एक ब्लर सी पिक्चर तकरीबन 5 पेटाबाइट उसने जगह ली थी। और उसमें अगर आप थोड़ा सा सर्च करें तो बहुत ज़्यादा मेमोरी डिस्क थी जिसको उस ब्लर पिक्चर को स्टोर करने के लिए उसको रिक्वायर्ड थी। तो अब ये हमें यूनिट्स पता होगा तो हम ये समझ सकेंगे ना कि 5 पेटाबाइट कितनी बड़ी वॉल्यूम है, कितनी बड़ा यूनिट है किसी मेमोरी को मेजर करने का। तो यूनिट्स ऑफ डाटा इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाज़ जगहों पे आपको ये मिलेंगे इस फॉर्म में 2 पावर 10 बाइट्स या सॉरी 2 पावर 3 बाइट्स या 2 पावर 6 बाइट्स, इस तरह से 2 पावर 20 बाइट इस फॉर्म में भी आपको मिलेंगे। तो ये मुख्तलिफ तरह से मौजूद है डाटा। बहरहाल ये हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मेमोरी का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, डाटा स्टोर कैसे होता है, कंप्यूटर उसको कैसे समझता है, और फिर हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं कि कितना डाटा स्टोर हो रहा है। ये चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। पहले से आप एनालिसिस कर पाते हैं कि हमने किस काम के लिए कितना डाटा स्टोर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, एक सीरीज़ शुरू करेंगे कुछ वीडियोस की जिसमें बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा की और बूलियन अलजेब्रा से एसोसिएटेड कुछ बूलियन अलजेब्रिक लॉज की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।